कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाकर भीषण हमला किया गया। क्या इसके पीछे ट्रंप की मंजूरी थी? अमेरिका ही नहीं, क्या हमास के नेताओं पर खूनी हमले के पीछे कतर का भी हाथ है? कतर ने जानबूझकर इजराइल के हाथों हमास लीडर्स को मरवाया। क्या ट्रंप, नेतन्याहू और कतर ने मिलकर हमास के लीडर्स को मारने की साजिश रची? हर सवाल का जवाब आइए तलाशने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। कतर की राजधानी दोहा, जहां दुनिया भर से लोग कारोबार और कूटनीति के लिए आते हैं, वहीं अब ये शहर एक खुफिया सैन्य ऑपरेशन का केंद्र बन चुका है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर भारी बमबारी की। कहा गया कि यहां हमास के बड़े लीडर्स मौजूद थे, मगर इस हमले को लेकर अभी कई सारे सवाल उठे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस हमले के बारे में इजराइल और अमेरिका के अलावा कतर को भी जानकारी थी, लेकिन ना तो अमेरिका और ना ही कतर ने दोहा में हमास के नेतृत्व को निशाना बनाकर किए गए दुस्साहसिक इजरायली हमले को रोकने या फिर उसे विफल करने में कोई जल्दबाजी दिखाई। सवाल ये भी उठता है, क्या कतर ने इजरायली हमले को लेकर आंखें बंद कर ली थी? क्या कतर चुपचाप इजराइल के समिट ऑफ फायर ऑपरेशन पर रजामंद हो गया? क्या कतर ने हमास की पीठ में छुरा घोंपा? इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले के बाद तेल अवीव ने गाजा पर आक्रमण किया। इतना ही नहीं, ईरान और सीरिया सहित 5 देशों पर हमला भी किया गया। इन 2 सालों में 2012 से हमास के राजनीतिक कार्यालय की मेजबानी के बावजूद कतर इजराइल के रडार से दूर रहा। यहां तक कि इजराइल ने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या की, जो बरसों तक कतर में रह रहा था। इजराइल ने कतर को अलग थलग करने से परहेज किया, लेकिन अब ये नाराजगी सैन्य हमले में तब्दील हो चुकी है। कतर में हमास के नेताओं पर हुए हमले पर भू राजनीतिक विशेषज्ञों ने 3 सिद्धांत दिए। पहला, ये हमला संभवतः इजराइल, अमेरिका और कतर के बीच एक पहले से तैयार एक साजिश थी, जिसमें सऊदी अरब की थोड़ी मदद भी शामिल थी। जबकि दोहा हमले को लेकर इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने 7 अक्टूबर के क्रूर नरसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लोगों को निशाना बनाया है। इस अभियान के तहत 15 इजरायली लड़ाकू विमानों ने उस रिहायशी इमारत पर 10 से ज्यादा बम गिराए, जहां हमास के सीनियर लीडर्स मौजूद थे। दरअसल जिस तरह से कतर की प्रतिक्रिया आई, उसे लेकर एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर भी इसे महज दिखावा करार दिया गया। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने बस यही कहा कि कतर के पास इजरायली हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अस्थिरता को खतरे में डालने वाली किसी भी लापरवाह कार्रवाई या फिर आक्रामकता के खिलाफ वो कड़े कदम उठाने वाला है। कतर हमले के पीछे एक थ्योरी ये भी है कि हमास कतर के लिए सिरदर्द और भस्मासुर बनता जा रहा था। कतर भी अमेरिका परस्त है, ऐसे में वो खुलकर इजराइल का विरोध नहीं कर सकता। अमेरिकी लेखक और विश्लेषक मोसाब हसन यूसुफ ने कहा कि इससे कतर काफी निराश हो गया है और वो बाहर निकलने के रास्ते की तलाश में है। यूसुफ ने एक्स पर लिखा, हमास एक बोझ बन चुका है और ये बोझ ऐसा है कि उसने कतर को अराजकता से उबारने वाले मध्यस्थ से एक असफल देश में बदल दिया है। कतर ने हमास को उसी क्षण छोड़ दिया जब वो एक बोझ बन गए। हमास के साथ कतर की बढ़ती हताशा के साफ संकेत थे। इस महीने की शुरुआत में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने दोहा में एक बैठक में हमास पर नए अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का दबाव भी डाला। मगर विडंबना यह है कि इजरायली हमला उस समय हुआ जब हमास के नेता, जिनमें समूह के निर्वसित गाजा नेता और मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया भी शामिल थे, अमेरिकी शांति प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए जमा हुए थे। और ऐसे में यह हमला तीनों देशों के हितों के मुताबिक था। यूसुफ ने अपने एनालिसिस में यह भी कहा कि कतर चुपचाप बाहर निकलना चाहता था, ट्रंप युद्ध समाप्त करना चाहता था और इजराइल हमास को खत्म करना चाहता था। उनके हित एक जैसे हैं। ये थी यूसुफ की थ्योरी। इजरायली हमला किसी सुदूर इलाके में किसी खुफिया जगह पर नहीं था। निशाना दोहा के एक हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में मौजूद एक रिहायशी इमारत थी, जहां स्कूल और विदेशी दूतावास मौजूद हैं। ये दोहा के केंद्रीय व्यापारिक जिले के पास और मध्य पूर्व में सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदीद एयरबेस से करीब 25 किलोमीटर दूर है। चूंकि ये दोहा का एक पॉश इलाका था, इसलिए इस हमले के लिए सटीक तालमेल की जरूरत थी और नागरिक ठिकानों पर एक आकस्मिक हमला इस जोखिम को पराजय में बदल सकता था। इसके अलावा तथ्य ये भी है कि कतर में अमेरिका के पास भारी मात्रा में संसाधन है। कतर की मौन स्वीकृति के बिना इतना बेशर्म हमला बिल्कुल असंभव सा लगता है। एक सवाल यह भी है कि कतर के पास खुद वायु रक्षा प्रणालियों का एक बड़ा जखीरा है, एक भंडार है,
जिसमें अमेरिका में बने हुए पेट्रियट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस दोनों शामिल हैं। ये बड़ा शॉकिंग है कि इनमें से किसी भी प्रणाली ने आने वाली मिसाइलों का पता नहीं लगाया। सफाई में कतर सरकार कहती है कि इजराइल ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जो रडार द्वारा पकड़े नहीं जा सके। इसके अलावा इजरायली जेट विमानों के कतर के अंदर तक पहुंचने के लिए सऊदी अरब और जॉर्डन के ऊपर से करीब 2000 किलोमीटर की उड़ान भरनी पड़ती। दोनों देशों को जरूर इस हमले की जानकारी रही होगी, मगर उन्होंने भी आंखें बंद कर ली। जानकारों ने अमेरिका और कतर दोनों के इस दावे पर भी संदेह जताया है कि हमले के बारे में जानकारी बहुत कम और बहुत देर से मिली। इस तरह के हमले के लिए आमतौर पर महीनों की तैयारी लगती है। इजरायली अधिकारियों ने CNN को बताया कि दोहा पर हमले की योजना करीब 2 से 3 महीने तक बनाई गई। अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लगती और ये बात बेईमानी सी लगती है। रक्षा विश्लेषक हमजे अतर ने अल जजीरा को यह भी बताया कि ये कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो 1 या 2 दिन में पूरा हो जाए। ये कुछ ऐसा है जिसे आप कई सालों तक बनाते हैं। किसी के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बनना, वहां पर उनके साथ उठना बैठना ताकि वो वहां पर जाते रहें और उन्हें उस तरह से खत्म कर दें जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होती। और कुछ ऐसा ही हुआ कतर में। कतर में पहले हमास के जो बड़े शीर्ष नेता हैं उन्हें बैठाया जाता है, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है और उस मेहमान नवाजी के बाद कहीं ना कहीं दुश्मन से जाकर हाथ मिला लिया जाता है, क्योंकि कतर अमेरिका के खिलाफ बोलने से कतराता है। कहीं ना कहीं वो सामने सोशल मीडिया पर आकर भले ही ये क्यों ना कह दे कि इजराइल ने जो किया वो गलत है, इजराइल पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने या बम गिराने से डरता है। कतर में बम गिराए जाते हैं, करीब 5 से 6 लोगों की मौत की खबर भी सामने आती है। और उसके बाद ट्रंप और अमेरिकी सरकार बार बार ये कहती है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बार बार आकर ये चीखती है अमेरिका की सरकार कि भाई इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, इजराइल ने जो हमला किया उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन सवाल तो तब भी उठे कि जब इतने महीनों तक प्लान किया जाता है कतर पर हमला करने के लिए, पहले से मिसाइलों को तैयार किया जाता है और उसके बाद कतर के अंदर जो वायु रक्षा प्रणाली है उसे इस हमले के बारे में कोई आवाज तक नहीं जाती। सवाल उठते हैं, सवाल के घेरे में हैं तमाम तरह के लोग। कतर पर सवाल उठ चुके हैं कि कतर भी कहीं ना कहीं इस हमले में शामिल था। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ बड़ा अपडेट आता है, क्योंकि अमेरिका बार बार इस हमले से मनाही कर रहा है और कतर पर अब सवाल उठा है, तो साथ ही बाकी मुस्लिम देशों पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के साथ साथ अब पाकिस्तान ने भी इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि इजराइल ने जो किया वो बेहद गलत था। लेकिन देखना होगा कि मुस्लिम देशों की एकता आखिर कहां तक जाती है। वीडियो पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।